Assalamualaikum dear students. Today we will start our lecture number 29 of countdown. Today students we start our exercise 6B from book page 176. Dear students, we will write one date and day 16 July Thursday on book page 176. Question number 1 is exercise 6B का पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। अब आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स राइट करनी है। 10 मिनट्स ए है, 10 मिनट्स 40 मिनट्स प्लस डैश इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर के अंदर बच्चों मिनट्स होते हैं हमारे पास 60, 40 में 10 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 60 में से जब 50 माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर 10 आ जाएगा, तो फिलिंग दी ब्लैंक्स के अंदर भी 10 हो जाएगा। तो यानी कि हमने 40 में 10 प्लस किए 50 और 10 प्लस होंगे 60, तो 60 मिनट का 1 आवर बन जाएगा। बी है जी 15 मिनट्स में कितने मिनट्स प्लस किए जाएं कि हाफ आवर हो जाए। हाफ आवर हमारे पास होता है 30 मिनट्स का, तो 15 में हम 15 ही मिनट प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 हो जाएगा। सी है जी हाफ आवर एंड क्वार्टर आवर। हाफ आवर के अंदर आपके पास मिनट होते हैं 30, ठीक है। क्वार्टर आवर के अंदर आपके पास मिनट होते हैं 15। जब 30 मिनट में 15 मिनट प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आंसर 45 मिनट्स हो जाएंगे। अगला है जी when 2 hours and 37 minutes are added to 4 hours and 53 minutes we get dash and E है जी 5 hours subtracted from 3 hours and 30 minutes। देखिए बच्चे यहाँ आपकी जो बुक के ऊपर है ये 3 डिजिट जो है वो रॉन्ग है। यहाँ 5 आवर्स जो है वो 3 आवर्स में से माइनस नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप 3 कट करके यहाँ पर 6 कर देंगे, ठीक है। अब अपनी बुक्स पर सब बच्चे अपनी करेक्शन भी कर लेंगे, यानी कि 6 और 30 मिनट्स में से 5 आवर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी हम जो सोल्यूशन है वो कॉपी के ऊपर ही देखेंगे। 1 का सोल्यूशन आप देख लें, 10, 40 एंड 10, 40 में 50 एंड 1 60, 15 मिनट में 15 मिनट प्लस होके 30, क्वार्टर मिनट्स एंड हाफ एंड आवर एंड क्वार्टर मिनट्स 45 मिनट्स। अगला क्वेश्चन आपके पास है और में और प्लस करेंगे मिनट में मिनट। 2 आवर एंड 37 मिनट्स, 4 आवर एंड 53 मिनट्स। जब हमने प्लस किया 7 3 10 0 1 कैरी 5 3 8 एंड 1 9, 90 आपका मिनट्स आ रहे हैं। देखिए बच्चों आपको मालूम है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। जब भी आपका प्लस करने के बाद यहाँ डिजिट 60 से अबव हो जाए तो आपने ये पहला काम करना है कि 60 को आपने माइनस करना है। अब आपने 90 में से 60 को माइनस किया तो आपका रिमेनिंग नंबर जो है वो 30 आया। अब ये जो 60 मिनट थे ये 1 आवर बन गए, ठीक है। ये जो 1 आवर है ये 1 आवर पे 1 आवर कैरी चला जाएगा, तो 4 2 6 एंड 1 7, तो आपका टाइम हो जाएगा 7:30। तो आप ये रूल याद रखिएगा कि जब आप प्लस करके 60 से अबव डिजिट होंगे तो आपने 60 को पहले माइनस करना होगा और फिर वो जो और हो वो एक 60 मिनट का 1 आवर बन जाएगा। ये और जो है वो कैरी चला जाएगा और पर जी। 6 आवर 30 मिनट्स में से 5 आवर्स हमने माइनस करने हैं। अब हमने 6 के नीचे 5 को राइट किया, हमने 30 के नीचे 5 को राइट नहीं किया। रीज़न क्या थी? क्योंकि और में से और जो है प्लस माइनस होते हैं और मिनट में से मिनट, क्योंकि 5 आवर्स थे इसलिए हमने 6 के नीचे ही 5 को राइट किया। अगर ये मिनट होते तो हम 30 के नीचे राइट करते। माइनस करेंगे 30 में से कोई नंबर माइनस नहीं हो रहा तो हमारा 30 ही रहेगा और 6 में से 5 माइनस होकर हमारा 1 नंबर हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 130। तो ये बच्चों आप सोल्यूशन जो है मैंने आपको साथ में दिखाया, क्योंकि ये जो फिलिंग दी ब्लैंक्स ऐसी हैं कि ये सोल्यूशन के बगैर जो है वो नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट यू विल राइट इन द डी फिलिंग द ब्लैंक 7:30 और आप राइट करेंगे 1:30 आप राइट करेंगे ई वाले में। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या आप बताएंगे कि ये दी गई स्टेटमेंट्स आपकी दुरुस्त हैं या फिर गलत हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। कि आपको स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं वो राइट हैं या फिर रॉन्ग है, आपने राइट करना है। इफ़ द एनालॉग क्लॉक शोज़ द टाइम 8:20, द टाइम आफ्टर 25 मिनट विल बी 9 o'clock। जी बच्चों कह रहे हैं कि अगर आपकी घड़ी पर 8:20 बजे हैं तो 25 मिनट के बाद जो है 9 बज जाएंगे, तो आपके पास टोटल मिनट्स होते हैं 40, ठीक है। तो 40 मिनट्स अगर हों तो ही 9 बजेंगे, ये 25 मिनट्स नहीं होंगे। अगर आप 60 में से 20 माइनस करें तो आपके पास 40 आएगा। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास 25 मिनट्स होंगे तो ही आपका जो है अगला डिजिट स्टार्ट होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स। बी है जी 5 आवर्स एंड 50 मिनट्स एडेड टू 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स आर 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स। इसका सोल्यूशन हम बी को हमने कॉपी के ऊपर सोल्यूशन करके देख लेते हैं, आया कि ये स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है। जी तो बच्चों 5 आवर्स एंड
50 मिनट्स हैं और 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स हैं। प्लस करेंगे, मिनट्स में मिनट प्लस होंगे, आवर्स में आवर्स प्लस होंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 5 में 3 प्लस करेंगे 8। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब प्लस होके हमारे पास मिनट्स जो हैं वो 60 अबव होंगे तो फर्स्ट 60 हमने माइनस करने होंगे। हमने 60 जब सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 20 मिनट्स रिमेनिंग हुए। अब ये जो 60 हैं वो 1 और बन गए और ये 1 और कैरी जाएगा और के नंबर पर, यानी कि 5 पर कैरी चला जाएगा। ये 60 का 1 और बना और ये आपका कैरी हो गया कन्वर्ट 5 पर। 5 3 5 1 6 एंड 3 9, आपका आंसर हो जाएगा 920। तो ये स्टेटमेंट में भी यही कहा जा रहा है कि 5 आवर्स में जब 50 मिनट में ऐड किया जाए 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, आंसर विल बी 920। तो हमारा आंसर भी 920 ही हुआ। सो स्टेटमेंट नंबर बी इज़ ट्रू। सी है, उसको हम देखेंगे। अरसलान स्टार्टेड हिज वर्क एट 5:30 एंड ही कम्प्लीटेड इट बाय 7:20। ही टुक 1 आवर एंड 50 मिनट। ठीक है जी, अरसलान जो है 7:20 पर अपना काम कंप्लीट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है वो 5:30 पर। ठीक है, अब वो टोटल टाइम कितना ले रहा है, इसको हम सोल्यूशन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। मुझे ये बताएं कि और के अंदर से और ही प्लस माइनस हो सकते हैं और मिनट में मिनट। 20 मिनट्स में से 30 मिनट माइनस नहीं हो सकते। अब क्या होगा कि 20 जो मिनट है वो 7 से 1 बोरो लेगा। जब 1 ये बोरो लेगा तो यानी कि 1 आवर के अंदर, क्योंकि 60 मिनट होते हैं इसलिए इसके 60 मिनट उसने बोरो कर लिए। अब यानी कि कैरी यानी कि 60 मिनट जब आएगा तो 20 में 60 क्या होंगे, प्लस होंगे, तो हमारे पास 80 हो जाएगा। अब देखें कि ये डिजिट इंक्रीज़ हो गया है और 80 में से अब हमने 30 को जब माइनस करना है तो हमारे पास माइनस होके 50 मिनट्स आ जाएंगे। जबकि यहाँ 1 और ने क्योंकि 60 मिनट अपने दे दिए, 1 लेस होके यहाँ 6 हो गया और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका टाइम टोटल जो है वो काम का 1 आवर एंड 50 मिनट है। और स्टेटमेंट में भी यही कहा जा रहा है कि ही टुक 1 आवर एंड 50 मिनट। सो आवर सी स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू। So we write tick. Number D is Bilal office time is 8:30 AM. बिलाल की स्कूल की ऑफिस की टाइमिंग जो है 8:30 है, यानी कि 8:30 पर उसने पहुंचना है। He reached the office 8:27 AM. He was late by 3 minutes. वो कह रहे हैं जी 8:30 उसकी टाइमिंग है, जबकि 8:27 या 8:27 पर वो पहुंच रहा है, तो वो 3 मिनट जो है वो अर्ली पहुंच गया है। जबकि यहाँ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वो 3 मिनट लेट है, तो ये दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ठीक है, यू विल राइट फॉल्स। नंबर ई है जी अगला हमारा, द ट्रेन वाज लेट फॉर 50 मिनट्स। ट्रेन जो है वो 50 मिनट लेट हुई। ही रीच द डेस्टिनेशन एट 8:40 PM। ठीक है, 8:40 पे वो अपने स्टेशन पे पहुंची। द एक्चुअल टाइम वाज 7 आवर्स एंड 50 मिनट्स। अब इसका एक्चुअल टाइम फाइंड करने के लिए हम माइनस करेंगे और इसका सोल्यूशन आप कॉपी के ऊपर देखें जी। बच्चों, डेस्टिनेशन का पे पहुंचने का टाइम था 8:40, जबकि उसने 50 मिनट्स पहले जो है वो पहुंचना था अपने स्टेशन पर। तो हमने इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और में से और जी और मिनट में से मिनट सी। 40 मिनट्स में से 50 मिनट माइनस नहीं हो सकते। अब 40 जो क्या करेगा, वो और से एक नंबर जो है वो बोरो करेगा। 1 जब बोरो करेगा तो उसमें 1 और के अंदर 60 मिनट्स होंगे। देखिए, अगर 40 में 1 प्लस किया जाए तो 41 बनता है और 41 में से भी 50 माइनस नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो जब इसने और ने क्योंकि मिनट्स को दिए हैं तो ये 60 मिनट दे रहा है। हम क्या करेंगे, 40 में 60 जो है वो प्लस हो जाएंगे, यानी कि कैरी उसका प्लस हुआ तो हमारे पास 100 मिनट्स आए। अब 100 मिनट्स में से ये जो मिनट्स आपको दिए गए हैं इनको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। 100 में से जब 50 माइनस होंगे तो हमारे मिनट्स रिमेनिंग 50 ही हो जाएंगे। यहाँ क्योंकि 8 और ने जो है 1 कैरी दे दिया था, बोरो जो है वो 40 को दिया, इसलिए यहाँ नंबर आ जाएगा 7। तो आपका 7 में से कोई नंबर माइनस नहीं हो रहा, सो आंसर विल बी 7 और मिनट्स हो जाएंगे हमारे पास 50। तो जो लास्ट जी, तो बच्चों तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल टाइम 7:50 होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू। तो बच्चों ये MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो हैं आज आपने बुक के ऊपर राइट करना है। ये आपका आज बुक वर्क है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।